Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is double fillers asked in the SBI PO मेंस एग्जामिनेशंस। टारगेट है 2024 में सिलेक्शन पाना और इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। Let us start the topic. Question number 1. The water transport project on the west coast is dash to get a shot in the arm with a new plan in which the Road Development Corporation will build the infrastructure and dash a private party to operate the service. ऑप्शंस को आप एग्जामिन करो तो नंबर ए शेड्यूल्ड, लेट, बी वर्ज, परमिट, सी सेट, सैंक्शंस, डी सिलेक्टेड, अलाउ, ई बाउंड, टास्क। अब ब्लैंक स्पेस नंबर 1 को देखेंगे गौर से। तो द वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट इज, यहाँ एक पैसिव वर्ब की जरूरत है यानी पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब नंबर 3, क्योंकि ये जो एक्शन है वो इस प्रोजेक्ट पर होना है और जब भी एक्शन सब्जेक्ट पर हो तो क्रिया पैसिव होती है। अब पैसिव मेन वर्ब 3 के लिए देखिए आपके पास एक नंबर ए में है शेड्यूल्ड, बी में वर्ज मेन वर्ब नंबर 1 है, ये एलिमिनेटेड हो गया, यानी वर्ब फॉरवर्ड भी आप एलिमिनेशन एंड सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर सी आपका सेट मेन वर्ब 3 भी है, ये B1, B2, B3 तीनों एक ही होता है। नंबर डी भी आपका पैसिव है, सिलेक्टेड, और नंबर ई भी आपका बाउंड पैसिव है, यानी 4 में ए, सी, डी और ई में से एक को जो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा उसे फाइंड आउट करना है। शेड्यूल्ड आपका करेक्ट वर्ड है, is scheduled to get a shot in the arm with a new plan in which the Road Development Corporation will build the infrastructure and let a private party to, याद रखें let क्रिया के साथ ये to इन्फिनेटिव नहीं बल्कि बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जब भी let क्रिया हो और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट हो तो बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, यानी इसके वजह से ये नंबर ए एलिमिनेटेड हो गया। नंबर सी पर आते हैं तो सेट आपका करेक्ट है, लेकिन सैंक्शंस ये मेन वर्ब नंबर 5 है जो कि यहां मेन वर्ब नंबर 1 चाहिए, क्योंकि to get a shot in the arm with a new plan in which the Road Development Corporation will build the infrastructure and will के साथ मेन वर्ब नंबर 1 चाहिए। इस आधार पर आपको ये कट गया तो आपका सी भी एलिमिनेटेड हो गया। नंबर डी में सिलेक्टेड, is selected to get a shot in the arm with a new plan in which the Road Development Corporation will build the infrastructure and allow a private party to, yes, allow के साथ ऑब्जेक्ट और उसके बाद इन्फिनिटिव की जरूरत पड़ती है, 2 प्लस मेन वर्ब नंबर 1, यानी ये आपका सिलेक्टेड भी करेक्ट हुआ, अलाउ भी करेक्ट हुआ। नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इसे आप मार्क कर लो। नंबर ई बाउंड, इज बाउंड ये बंधा हुआ है, ऐसा नहीं बल्कि निर्धारित किया गया, तय किया गया है, यानी बाउंड भी गलत है। एंड टास्क अ प्राइवेट पार्टी टू ऑपरेट द सर्विस, टास्क नहीं करना बल्कि उसको अनुमति प्रदान करना है, तो नंबर डी बाउंड भी इनकरेक्ट हुआ और टास्क भी इनकरेक्ट हुआ, हेंस नंबर ई इज एलिमिनेटेड। द राइट आंसर इज दस नंबर डी। फर्स्ट वर्ड आपका होगा पैसिव मेन वर्ब 3 सिलेक्टेड एंड द सेकंड वन विल बी अलाउ, and thus the statement is completed. The water transport project on the west coast is selected to get a shot in the arm with a new plan
in which the Road Development Corporation will build the infrastructure and allow a private party to operate the service. Now let's come to question number 2, which is, as the weekend finally rolled around, the city folk were only dash happy to settle down and laugh their cares dash blank space number 2. अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ब्लैंक स्पेस के बाद हैप्पी है, ब्लैंक स्पेस के पहले ओनली है। यहाँ मात्रा डिग्री बताने के लिए हैप्पी को एक मॉडिफायर चाहिए जो ओनली के साथ अप्रोप्रिएट होता है, करेक्ट होता है। ऑप्शंस को एग्जामिन करें हम तो नंबर ए जस्ट, ओनली जस्ट मात्रा कम कर देता है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। ओनली 2 पॉजिटिव पेयर बनाता है, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बनाता है, ओनली 2 का मतलब वेरी। एंड सेकेंड ब्लैंक स्पेस के लिए देखिए तो लाफ अवे मेक्स अ करेक्ट फ्रेजल वर्ब, सो नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोथ टू एंड अवे are applicable here, both grammatically and contextually. Number C, extremely, only extremely, this doesn't make a good, a correct combination, so this is eliminated. Only very is also useless here. show के साथ that clause चाहिए या as के साथ infinitive चाहिए, ऐसा कुछ नहीं यहाँ मिल रहा है, so number E is also eliminated. The right answer is thus number B. First blank space में आना चाहिए to, and the second one away, the adverb. Look, the statement is completed both grammatically and contextually. As the weekend finally rolled around, the city folk were only too happy to settle down and laugh their cares away. Question number 3. The flood of brilliant ideas has not only blank space us but has also encouraged us to blank space the last date for submission of entries. Last date for submission of entry बढ़ाने की बात हो रही है तो जाहिर है कि बढ़ाते हैं, इसका मतलब बहुत आने की उम्मीद है, यानी बहुत खुशी की बात है। तो ऑप्शंस को एग्जामिन करें। नंबर ए आपका ओवरवेल्म्ड, एकदम सराबोर कर देना, खुशी से तरबतर कर देना, आश्चर्य से तरबतर कर देना, एकदम सबमर्ज कर देना। फर्स्ट वर्ड तो बिल्कुल फिट है स्टूडेंट्स। एंड डेट बढ़ाने के लिए एक्सटेंड भी करेक्ट वर्ब है। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं एंजॉयड करेक्ट वर्ड है, यह भी खुश कर देना, मजा देना, बट इसमें सरप्राइज का सेंस नहीं है। स्ट्रेच फैलाना, बढ़ाना, लेकिन बॉडी के लिए आता है, ये किसी थीम के लिए आता है, डेट या टाइम के लिए नहीं आता। नंबर बी इज एलिमिनेटेड। डिसमेड नेगेटिव वर्ड है, स्केयर्ड भी नेगेटिव वर्ड है, जबकि यहाँ पॉजिटिव की जरूरत है। इस आधार पर ये दोनों भी एलिमिनेट हो गए। हैप्पी इज नॉट ए वर्ब, so this is also eliminated. The right answer is thus number A, overwhelmed, first filler. And extend the second one. कितना आसान काम है, provided you have a good word power and comprehension as well. Look, the statement is, the sentence is both grammatically and contextually completed. The flood of brilliant ideas has not only overwhelmed us but has also encouraged us to extend the last date for submission of entries. Now let's come to question number 4. Blank space about prolonged power cuts in urban areas. The authorities have decided to dash over to more reliable and eco-friendly systems to run their farms. About prolonged power cuts, यानी ये चिंता का विषय है। Let us examine the options, जिसमें वो वर्ड ढूंढना है जो एंजाइटी, चिंता दिखलाता हो। नंबर ए वरीड आपका करेक्ट है, लेकिन शिफ्ट के साथ एडवर्ब ओवर नहीं आता। शिफ्ट का मतलब ही होता है चेंज ओवर, स्विच ओवर।
यानी इस आधार पर ये एलिमिनेटेड हो गया। फ्रेंटिक मीन्स मैड विथ जॉय, मैड विथ एंगर एटसेट्रा। यहां मैडनेस का सेंस नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। ट्रबल्ड, अबाउट, लेकिन ये कंसर्न से थोड़ा कम है। द सेकेंड वर्ड जंप ओवर, ये नहीं संभव है। जंप ओवर दिखाता है भाई गुस्सा किसी से, गुस्सा आपने किसी और पर कर दिया। योर एंगर जम्प्ड ओवर फ्रॉम दिस पर्सन टू दैट वन, सो दिस इज एलिमिनेटेड। कंसर्न्ड, यस, वरीड से भी ज्यादा है, चिंता दुख की बात है। And switch over makes the correct phrasal verb that is required here. So mark number D as your answer. Endangered, to make dangerous, ऐसा सेंस नहीं आ रहा है, so number E is also eliminated. The right answer is thus number D. First feeler आपका concerned, and the second one is switch, जो कि चेंज दिखाता है। The statement is completed. Concerned about prolonged power cuts in urban areas, the authorities have decided to switch over to more reliable and eco-friendly systems to run their pumps. How easy it is. Now let us come to the last question, question number 5. The high cutoff marks this year have dash college admission seekers to either dash for less known colleges or change their subject preferences. फर्स्ट ब्लैंक स्पेस को फिल इन करने के लिए चूंकि कट ऑफ हाई गया है, इसका मतलब मजबूर करने का सेंस आ रहा है। देखते हैं यदि वो वर्ड मिल जाता है तो सेकंड भी क्लियर हो जाएगा। लेट अस एग्जामिन दी ऑप्शंस। कैसोल का मतलब होता है टू बटर, इन ऑर्डर टू टीच, इन ऑर्डर टू चीट, सॉरी, मस्का लगाना ताकि उसे हम झांसे में ले लें, धोखा दे दें। दिस इज नॉट द सेंस हियर, सो नंबर ए इज इजिली एलिमिनेटेड। नंबर बी प्रेशर्ड का सेंस है, लेकिन यहां सिट फॉर, एग्जाम तो देकर निकल गए हैं, सेटलमेंट करना है उनको कि चलो भैया ये नहीं हो पा रहा है हाई कट ऑफ मार्क्स की वजह से, तो चलिए इससे नीचे वाले कॉलेज में जाते हैं। यानी आपका ये तो करेक्ट जा रहा है बट ये रॉन्ग जा रहा है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। फोर्स्ड, यस, कंपेल्ड, हाई कट ऑफ मार्क्स ने इनको कंपेल कर दिया, फोर्स कर दिया ताकि ये सेटल कर लें। बाय सेटलमेंट होना चाहिए, एडमिशन तो लेना है, या तो लेस नोन कॉलेज में जाएं या सब्जेक्ट प्रेफरेंस में चेंज लाएं। द करेक्ट वन, दोनों फोर्स एंड सेटल फिट हियर एप्रोप्रिएटली, बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली। स्ट्रेंड, तनाव, कंप्रोमाइज, नो कंप्रोमाइज का सेंस यहां नहीं है, तनाव का सेंस इंटरेस्टेड, सौंप देना विश्वास के साथ, ऐसा भी मीनिंग नहीं आ रहा। सो दस अदर ऑप्शंस आर इजिली एलिमिनेटेड। The right option that we have to select is number C, forced. And settle. Look, the statement is both grammatically and contextually correct, my dear students. The high cutoff marks this year have forced college admission seekers to either settle for less known colleges or change their subject preferences. Students, if you have a good magic of words, if you have a good storehouse of words and a good comprehension, it's very easy for you to complete such tasks, to solve such questions as those of double feelers. यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।